बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज मैं अपने बेटे की फरमाइश पर मगज़ बना रही हूँ। बस आपने ये काम करना है, मेरे साथ यूँ ही बने रहना है, एंड तक वीडियो को देखना है, हर स्टेप को फॉलो करते हुए आपने मगज़ को बनाना है तो बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। जिस तरह मैं मगज़ बनाती हूँ, बड़े का है मेरे पास मगज़ एक अदद, तो बच्चे की ख्वाहिश थी तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो आप भी यूँ ही मेरे साथ बने रहिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए, जाकर मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। और आज की शेयरिंग जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, बड़े का मगज़ बना रही हूँ, किस तरह बनाती हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स पे लाजमी शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अपने मेरी वीडियो को भी आपने व्यूज़ डालने हैं और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है, तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक यूँ ही। जी तो व्यूवर्स, मैंने कढ़ाई में पहले ऑयल डाल लिए है। ऑयल मैंने बस उतना डाला है जितने के अंदर ये हाफ़ कप से भी कम है ये। और इसमें 2 अदद प्याज है, ये मैंने डाले हैं। ये ऑमलेट कट किया है, इसको बिल्कुल बारीक बारीक ऑमलेट इसकी कटिंग की है। तो इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो फिर अगला स्टेप आपके साथ दोहराऊंगी। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी, मेरे पास है हाफ़ टी स्पून के लगभग, मेरे पास है टेबल स्पून के लगभग, सॉरी, अदरक लहसुन। इसको भी मोटा मोटा कूट लिया मैंने। और अदरक का इसमें ना फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है। 1 टेबल स्पून अदरक भी डाला है, उसको भी कूट लिया है। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक चॉप करके, जैसे मैंने प्याज को चॉप किया है, इस तरह कर सकते हैं। चाहें तो इसको चॉप करें या इसका पेस्ट बना लें, क्योंकि इसके अंदर इसकी भुनाई ही काम ज़्यादा रखती है कि इसको भुनेंगे किस तरीके से और ये फिर कैसा बनता है। बस आपने ये काम करना है कि व्यूज़ डालना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है और शेयर करना है अपने चाहने वालों में। प्लीज़ शेयर किया कीजिए और वीडियो को व्यू लाजमी डाला करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और ये आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है। मगज़ जो बड़े का है बना रही, आप छोटे का भी इसी तरीके से बना सकते हैं, बस इसको धोना ज़रा थोड़ा मुश्किल है। वो मैंने नीम गर्म पानी के साथ इसको धोया है, तो वो सारी इसकी जो रगे रुगे होती हैं रड रड और एक झिल्ली सी आ जाती है मगज़ के ऊपर, वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो अब इसकी भुनाई कंप्लीट होती है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, प्याज लहसुन और अदरक की भुनाई हो चुकी है। प्याज पिंक पिंक होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, ये मेरे पास चॉप किया हुआ बड़े साइज़ में 1 अदद टमाटर है। ज़्यादा नहीं डाल रही, जिनको ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 से 2 लगा लें छोटी साइज़ की सब्ज़ मिर्ची, इनको भी चॉप किया। और इसके साथ ही मेरे पास हैं कुछ मसाले। मेरे पास 1 टीस्पून भरकर है पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून है मेरे पास ज़ीरा भुना हुआ, हाफ़ टी स्पून से यानी कि मज़ीद एक पिंच लगा लें हल्दी का है। 1 टीस्पून भरकर मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास काली मिर्च है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लीजिएगा। इसके अलावा मेरे पास है ये दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून। इन सबको डाल लेती हूँ इसके अंदर ताकि इनकी भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाए। व्यूअर्स, ये देखें,
मसाले की भुनाई हो रही है अच्छे तरीके से। इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने 3-4 साबुत काली मिर्चें भी डाली हैं। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर डालनी है तो कोई मज़ाका नहीं, मज़ा देती हैं, टेस्ट आता है जब इनका क्रंच मुंह में आता है। तो मसाले की भुनाई हो रही है। अब इसके अंदर मैं मगज़ डालूँगी। मगज़ जो है उसको धोकर मैंने रखा हुआ है, ये गाय का बड़े का है। अब इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से मैश करते हैं, मिक्स करते हैं, ताकि इसकी भी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए और इसमें कच्चेपन का कोई भी अंसर ना रहे। ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, टेस्टेबल होता है। ऐसे लगता है जैसे आप अंडा खा रहे हैं। अंडा ऑमलेट जो बनाते हैं ना, अंडा करी करते हैं, अंडा घुटाला प्याज वाला, उसी तरीके का तकरीबन। ये शक्ल से तो ऐसे लगता है, लेकिन होता मगज़ है ये। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसकी भुनाई करते हैं ताकि खाने में ये टेस्ट है। जल्दी बन जाता है, देर नहीं लगती, बस थोड़ा बहुत भुनाई में इसका टाइम लगता है। ये जल्दी पक जाता है और बहुत मज़े का बनता है। स्पेशली ये मेरे घर में मेरे बेटे को पसंद है, तो उसी के लिए मैं बनाती होती हूँ, उसकी फरमाइश पर। खा तो हम सब भी लेते हैं, लेकिन बड़ा बेटा ज़्यादा शौक़ से खाता है। ये देखें मिक्स भी हो गया। इसके अंदर कोई खून नहीं था, कोई इसकी झिल्ली नहीं थी इसके अंदर। अब इसके अंदर जी तो व्यूअर्स मैंने धनिया भी डाल दिया इसके अंदर। देखें इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। 1 से 2 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करूँगी। करने के बाद फिर इसके स्पाइसेस चेक करूँगी कि कैसे हैं। ये बच्चों की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। बच्चों को तो नहीं मैं मना कर सकती कि बोलना बंद कर दो, दूर भी हों तो इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि इनकी आवाज़ यहाँ तक आ जाती है, किचन में भी मुझे। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, आज जो मैंने आपके साथ शेयर की है रेसिपी मगज़ की, बड़े का मगज़ बनाया है मैंने, जो यकीनन आपको पसंद आएगा। ये मैं अपने बेटे की फरमाइश पर बनाया है। मैं किस तरह बनाती हूँ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप भी इसी तरीके से बनाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और रेसिपी पसंद हो, आप देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह बनाती हूँ, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।